फरमाते हैं कि मैं जब उस इलाके में गया, वहां से गुजरा, तो वहां मैंने देखा कि जगह जगह जच्चा बच्चा सेंटर्स बने हुए थे और उन सेंटर्स के बाहर पोस्टर्स आवेदा थे, बैनर्स लगे हुए थे उन सेंटर्स के बाहर। और उन पर लिखा क्या हुआ था? लिखा था कि 500 रुपया लगाओ और अपने 5 लाख रुपए बचाओ। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ और हिम्मत करके एक सेंटर वाले से पूछा कि भाई ये क्या मामला है, ये क्यों लगाया हुआ है, ये क्यों लिखा है कि 500 रुपया लगाओ और 5 लाख बचाओ? तो वो सच्चा बच्चा सेंटर वाले कहते हैं, मुझे कहने लगे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ माशरे वालों, भारत के अंदर एक ऐसा इलाका है कि जिस इलाके की तस्दीक मोहतरम जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी अपनी किताब के अंदर उसका जिक्र फरमाया। बड़ी ही अनोखी बात उन्होंने अपनी उस किताब के अंदर उस इलाके के बारे में बताई, दिल दहला देने वाली बातें। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि मैं जब उस इलाके में गया, वहां से गुजरा, तो वहां मैंने देखा कि जगह जगह जच्चा बच्चा सेंटर्स बने हुए थे और उन सेंटर्स के बाहर पोस्टर्स आवेदा थे, बैनर्स लगे हुए थे उन सेंटर्स के बाहर। और उन पर लिखा क्या हुआ था? लिखा था कि 500 रुपया लगाओ और अपने 5 लाख रुपए बचाओ। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ और हिम्मत करके एक सेंटर वाले से पूछा कि भाई ये क्या मामला है, ये क्यों लगाया हुआ है, ये क्यों लिखा है कि 500 रुपया लगाओ और 5 लाख बचाओ? तो वो सच्चा बच्चा सेंटर्स वाले कहते हैं, मुझे कहने लगे कि जिस तरह बेटियों के वालिदैन जहेज की वजह से परेशान रहते हैं, अपनी बेटियों को वो पहले साल साल उनकी परवरिश करते हैं, उनके इलाज मुआवजे पर लाख रुपए लगाते हैं, उनके कपड़ों पर खर्चा करते हैं, खाने पीने का लाखों रुपए का एहतमाम करते हैं साल हर साल। फिर जब उनकी बेटी जवान होती है तो उसके बाद फिर वो लाखों रुपए का जहेज इकट्ठा करने के लिए फिर वो दर दर भीख मांगते हैं, तड़पते हैं, लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं। फिर किसी का भाई डाकू बन गया, चोर बन गया, किसी के बाप के गुर्दे बिक गए, कोई मिलावट करने लग गया किसी का बाप। उनकी इस मुश्किल को दूर करने के लिए हमने ये सेंटर्स बनाए हैं कि अपना टेस्ट करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, अगर तुम्हारे पेट के अंदर बेटी है तो उसको जाया करवा दो। जाया करने के हम 500 रुपए लेंगे अबॉर्शन करने के। जब बच्ची जाया हो जाएगी तो फिर इसको परवरिश नहीं करनी पड़ेगी आपको इस बच्ची की। जब ये जवान होगी तो इसके जहेज के लिए आपको दर दर मांगना नहीं पड़ेगा, आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। इसको अभी से जाया करवा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मुद्दा गायब करवा दो। मेरे मुअज़्ज़ज़ माशरे वालों, ये रस्म बच्चों को जाया करने की, करवाने की पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत ज्यादा पंप रही है, बढ़ रही है। बल्कि आप देखते हैं कि पिछले दिनों मियां वाली के अंदर एक जालिम दरिंदा सिफ्त बाप ने अपनी 7 दिन की फूल जैसी रहमत को यानी बेटी को बेदर्दी से 5 गोलियां मारकर जान से मार दिया। उसकी मौत के लिए मैं समझता हूं गोली तो एक ही काफी थी, लेकिन उसने शक से बचने के लिए कि कहीं एक गोली से कहीं ये बच ना जाए, पूरी तसल्ली करने के लिए 5 गोलियां मारी ताकि उसको यकीन हो जाए कि अब ये बच्ची बच नहीं सकती। और इसके बाद ये 2 दिन पहले की बात है, कराची के अंदर जालिम दरिंदा सिर्फ बाप ने 24 दिन की बच्ची को छुरी के वार करके उसका गला काट दिया। बेटियां ही क्यों मरती हैं? आप देखते हैं कि कूड़े क्रिकेट के अंदर, शापर के अंदर आपको बेटियां मिलती हैं कि नहीं? जिसको अल्लाह के नबी ने रहमत फरमाया, रब ने रहमत बना के भेजा, उसके साथ ये हाल हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये इस हाल के जिम्मेदार कौन हैं? मिंबर और मेहराब के वारिस
और इस माशरे के वो लोग जिन्होंने जहेज का लेन देन करके इस गंदी रस्म को परवान चढ़ाया और जहेज का लेन देन करके बाकी पूरे मुआशरे के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर दिए, इस गंदी रस्म को परवान चढ़ा चढ़ा कर क्या जवाब दोगे? जहेजियो जवाब दो और मासूम बेटे को खून का हिसाब दो। कल क़यामत को जर्रे जर्रे का हिसाब देना होगा। इस गंदी रस्म से आप मुंह क्यों नहीं मोड़ लेते? तो इस गंदी कभी रस्म को खत्म करके क्यों आप अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां बांटना शुरू क्यों नहीं कर देते? अगर जहेज देना मोहब्बत होती, इस्लाम के अंदर जहेज होता, तो भी सबसे बढ़ के जहेज अल्लाह के रसूल देते अपनी बेटियों को। मगर आपने किसी बेटी को जहेज नहीं दिया। हजरत फातिमा का सामान भी हजरत अली ने खुद अपने ज़रा बेच के तैयार किया था। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज दिया था, वो याद रखें कि ये बात क्या है कि अल्लाह के नबी पर बहुत बड़ा नाइंसाफी का बोतान मानते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जो नबी अपनी उम्मत को फरमाए इअदलू बैना औलादिकुम, कि मेरे उम्मतियों तुम अपनी औलाद में इंसाफ करना, तो ये कैसे हो सकता है कि हमारा नबी अपनी एक बेटी फातिमा को सामान दे और बाकी तीनों बेटियों को सामान ना दे? ये कैसे हो सकता है? मेरे माशरे वालों, खुदारा समझो और याद रखें जरा कि जो चीज इस्लाम में नहीं होगी ना, वो आपको चाहे जितनी मर्जी अच्छी लगे, भली लगे, उसको आप तोहफे का नाम दे दें, अपनी बेटी से मोहब्बत का सिला उसको करार दे दें, जहेज को जो मर्जी नाम दे दें, जो चीज इस्लाम में नहीं, याद रखें कि उसके कभी भी मुस्बत असरात इस माशरे पर कभी भी नहीं पड़ सकते। बर्बादी तो होगी उस अमल की, तबाहकारी तो होगी जो आज हो चुकी है कि लाखों करोड़ों बेटियां बूढ़ी हो गई जहेज के बगैर, निकाह की वजह से। निकाह होने के बायस अपने बैठियां घरों के अंदर जना के अड्डे आबाद हो गए, डाकू चोर बन गए उनके भाई, गुर्दे बिक गए गरीब बाप के। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इस गंदी रस्म जहेज को परवान चढ़ाया। इस्लाम में नहीं। घर का सामान तैयार करना यह मर्द की जिम्मेदारी है। जब से मर्द हजरात ना मर्द बन गए, अपनी गैरत बेच दी चंद टकों की खातर, जहेज लेने की वजह से, तब से बेटी वाले बेचारे मजबूर होकर रह गए। ना उनके पास पैसे हों लाखों रुपए, ना वो अपनी बच्चों को जहेज देकर अपनी दहलीज से अलविदा कह सके, उनकी शादियां कर सके। याद रखें जरा, आखिरी बात सुन ले मेरी माशरे वालों, अगर अभी भी आपने जहेज की गंदी रस्म से मुंह ना मोड़ा, इसको जड़ से ना उखाड़ा, जहेज को, बारात के बोझ को, तो फिर याद रखें जरा, क़यामत तक फिर बाप दरिंदे बनकर अपनी बेटी को यूं ही उनके गले काटते रहेंगे, उनके सीने में गोलियां बरसाते रहेंगे, उनको पैदा होने से पहले ही पेट के अंदर जाया करवाते रहेंगे, पैदा होने के बाद मरवाते रहेंगे, उनको शापरों में डाल डाल के कूड़े क्रिकेट पर छोड़ के आते रहेंगे। फिर याद रखेंगे कल क़यामत को अकेले अकेले खून का उन लोगों को हिसाब देना होगा कि जिन्होंने मिंबर पर खड़े होकर अल्लाह के दीन से गद्दारी करते हुए इस गंदी रस्म के खिलाफ आवाज ना उठाई होगी कि इस्लाम में जहेज नहीं, खाना नहीं बारात का बेटी वालों पर। फिर वो लोग जिन्होंने इन बातों पे अमल करते हुए अपनी बेटियों को ट्रकों के ट्रक जहेज के भर के दे के बाकी मखलूक के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े होंगे ना, कल को फिर सबको जवाब देना होगा। याद रखो, इसलिए आज वक्त है, इसको खत्म करें जहेज को। मर्द हजरात मर्द बनना शुरू कर दें और जहेज लेने से इनकारी बन जाएं, ताकि आपके देखा देखी एक वक्त आए कि पूरे पाकिस्तान का हर मर्द गैरतमंद बन जाए और बच्चों का कत्ल होना खत्म हो जाए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।